किशोर तिवारी जी, आप 2 दिन से बचाव कर रहे थे सरकार का, लेकिन जितना आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं कीचड़ तो उतना फैलता जा रहा है। हाँ रोहित जी, एक ऐसी बात है कि जो पुलिस अफसर को हमने हटाया और जो एक इस पूरी घटनाक्रम में आरोपी भी हो सकता है, वही आरोप लगा रहा है। तो ऐसा है कि कल ही हमारे गृह मंत्री ने इनके बारे में कहा था कि इनसे कोई भारी गलतियां हुई है। तो मुझे लगता है कि यह बीजेपी कैंप में परमवीर सिंह चले गए हैं और उन्होंने ये जो लेटर लिखा है, तो मुझे लगता है इसका ड्राफ्टिंग वगैरह भी हमारे जो वकील साहब है विद ये लीडर ऑफ अपोजिशन देवेंद्र जी ने किया है। अब इसकी भी इंक्वायरी एनआईए कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे गृह मंत्री अपने विवेक से निर्णय लेने वाले हैं और अनिल जी देशमुख ने जो कहा है कि ये बेबुनियाद आरोप है, तो मैं गौरव भाटिया जी को बोलता हूं कि उनका महाराष्ट्र यूनिट बहुत सक्रिय है, जितने भी तथ्य उनके पास है वो जग जाहिर कर दे। ये उनका आरोप है कि उगाही करने को कहा है और बीजेपी कह रही कि इतनी उगाही हुई है। ये देखो, उगाही करने वाली सरकार अभी महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन अनिल देशमुख का जो 30 साल का रिकॉर्ड है उन पर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। परमवीर सिंह अपनी जान बचाने के लिए, परमवीर सिंह को बचाने के लिए आप लोग जान की बाजी लगा रहे थे। आज आप कह रहे हैं परमवीर सिंह बीजेपी कैंप में है, मतलब अपने गले की घास बन जाए आदमी, तो आप इस हद तक कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा आदमी नहीं, ये तो दूसरी पार्टी का आदमी हो गया। आज ऐसे गए ऐसा लगता है मुझे तो। अच्छा, आप बीजेपी के हो गए, पहले आपके थे। अरे कोई डीजी ऐसा लेटर रिलीज करता है क्या? और अनसाइंड लेटर रिलीज करता है? अगर किसी को यह लग रहा हो कि उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो वो पत्ता नहीं खोलेगा क्या? वो पुल नहीं खोलेगा दूसरे की? देखो, तो अभी एनआईए जांच कर रही है और अनिल शुक्ला घंटे घंटे को रिपोर्ट देते हैं, वो जांच कम और रिपोर्टिंग ज्यादा करते हैं, तो वो बताएंगे। अभी तो आपको एनआईए की जांच पे सबसे ज्यादा भरोसा था 2 मिनट पहले, अब आप कह रहे हैं वो घंटे घंटे की जांच कम और रिपोर्टिंग ज्यादा करते हैं। तो आप तय तो कीजिए, आप एनआईए की जांच से सहमत हैं कि असहमत हैं? पहले तय तो कर लीजिए। मैं तो सहमत हूं। अरे मैं तो सहमत हूं, और एनआईए जो सूत्रों के हवाले से देता है ना, अगर एनआईए कल को बुलाता है परमवीर सिंह को और परमवीर सिंह की ये चिट्ठी वहां पे सामने रखते हैं वो, और कहते हैं कि मैं ये बयान दे रहा हूं ऑफिशियली आपके सामने, तो अनिल देशमुख को हटाएंगे, इंतजार करेंगे इस चीज का, या पहले हटा देंगे? नहीं, ये चीज को बहुत गंभीरता से लिया है। शरद पवार जी ने भी लिया है और मेरे मुख्यमंत्री ने भी लिया है। हम महाराष्ट्र के पुलिस की साख को कोई भी बट्टा लगने नहीं देंगे। महाराष्ट्र सरकार को षड्यंत्र कर बीजेपी गिराना चाहती है। जी, अब तो साख पुलिस से ऊपर सरकार के माथे की जा रही है, सरकार पर दाग आ गया। अब तो जब गृह मंत्री के ऊपर आरोप लग गया कि वो 100 करोड़ हर महीने की वसूली के लिए कह रहे थे, तो उसके बाद तो सरकार की साख दांव पे आ गई ना। रोहित जी, सब आरोप है। क्या आरोप पे किसी को सूली पे थोड़ी चलाते? ये बीजेपी इसी तरीके का काम करती है। तिवारी जी, आप भी राजनीति में हैं। ये गौरव भाटिया तो अभी बहुत खुश होंगे ना। नहीं, आप भी राजनीति में हैं, कोई भगवत भजन कथा करते नहीं आप भी जानते हैं राजनीति में आरोप से ही सब खेला शुरू होता है, और खेला हो बे नारा लग रहा है बंगाल में, लेकिन खेला हो रहा है महाराष्ट्र में। नहीं, महाराष्ट्र की सरकार गिराने का टाइमलाइन लिया है, इनका नहीं होने वाला, नहीं जमेगा इनका। तो मतलब शरद पवार जी से आपकी इस बात को लेकर सहमति है कि अनिल देशमुख की बलि भी देनी पड़े तो भी सरकार बची रहे? नहीं, अनिल देशमुख अपनी बात पूरी रखेंगे, उनपे कोई अन्याय नहीं होगा। कोई भी बात में तथ्य है तो किससे पैसे लिए बताए, किसने पैसे लिए दिए ये बताए। अरे ये लोग है ना, इतनी ओछी राजनीति कर रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात हो रही है। और परमवीर को भी साथ में ले लिया। अरे क्या बदनामी कर रहे हैं। बाकी सारे शर्मिंदा हो, लेकिन आरोप आपकी सरकार पे है, वो बिल्कुल शर्मिंदा ना हो। नहीं, हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है। मेरे मुख्यमंत्री को समय दो, लेटर आके 2 ही घंटे हुए हैं। हम तथ्यों की जांच कर रोहित जी मैं आपके पास जरूर आऊंगा। मतलब तथ्यों की जांच कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री अपने स्तर पे करा रहे हैं या एनआईए का इंतजार कर रहे हैं? वो भी जैसे आप कह रहे थे कि एनआईए से करा लो, ये भी नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि उच्च स्तरीय जांच करो। हमारे गौरव भाटिया ने यही कहा है कि उच्च स्तरीय जांच करो। जांच करते वक्त गौरव भाटिया ने तो ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई इस्तीफा दे दें गृह मंत्री, दे रहे हैं क्या? नहीं, उन्होंने मांग की है ना, हमने गंभीरता से लिया है,
क्योंकि वो उनकी केंद्र में सरकार है। मतलब तो ये है कि आप कार्रवाई कुछ भी करेंगे आरोप लेकिन लगा कहना सकते नहीं चाह रहे अभी। देखिए, साझा सरकार में कोई रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, मतलब लेकिन शरद मेरे पवार से मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं के कि साथ कर पर दे कि नहीं बताऊं। कर दे सर? उनका कॉल है, उन्होंने लेना चाहिए। मतलब ये पवार साहब कॉल लेंगे? मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री नहीं लेंगे, ये शरद पवार कॉल लेंगे कि इस्तीफा होना है कि नहीं गृह मंत्री का? नहीं, ये चीज की अभी जांच हो रही है और आपको ये तथ्य पूरे बाहर आएंगे। मुझे लगता है परमवीर सिंह अपनी खाल बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए इतने ओछे थर पे आ गए हैं। मुझे लगता है ये अगर नौकरी में, ये मुंबई के सीपी रहते हुए अगर रोहित जी ये आरोप लगाते तो इनकी कोई इज्जत रहती। जब इनको हमने बोल दिया कि आप इनका जब मार्चिंग किया उसके बाद ये बदला निकालने के लिए कर रहे हैं कि ये सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया है, इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि ये बड़ी शर्मनाक स्थिति हो गई, इनको हटाना पड़ गया। उनको हटाया नहीं गया, एक से हटा के और दूसरे ओहदे पे स्थानांतरित कर दिया गया। आज आप कह रहे हैं हमने उनकी मार्किंग कर दी थी, अब उनकी मार्किंग खराब हुई इसलिए वो ये सब बोल रहे हैं।